से हैं आप सब आई होप बहुत बढ़िया होंगे। हाज़िर हूँ एक और नई वीडियो के साथ। तो इस वीडियो में हम जो है वो सभी सब्जेक्ट के एमसीक्यू मतलब एक सीरीज़ देखेंगे जिसमें 50 एमसीक्यूज़ इस वीडियो में होंगे, 50 उससे अगली वाली वीडियो में होंगे, ठीक है? तो इसमें हम देखेंगे कि पार्ट 1 है ये, एंटीडोट फॉर निकोटीन पॉइज़निंग, ठीक है? एंटीडोट जो होता है निकोटीन पॉइज़निंग के लिए वो कौन-सा होता है? नियोस्टिग्मिन, एट्रोपिन या फिनटोलामाइन या ट्राइमिथाफेन, ठीक है? तो ये ट्राइमिथाफेन जो होता है वो एंटीडोट होता है निकोटीन पॉइज़निंग में, ठीक है? एक्सप्लेनेशन आप खुद पढ़ लेंगे एक बार, ठीक है? मैंने नीचे एक्सप्लेनेशन के साथ दे दिया आपको। मेजर क्लिनिकल यूज़ ऑफ निमोटिडिपिन, ठीक है? निमोडिपिन, ठीक है? निमोडिपिन का मेजर क्लिनिकल यूज़ क्या होता है? हाइपरटेंशन, एंजाइना पेक्टोरियस और सब एक्रानॉइड हेमरेज या रेनॉइड फिनोमिना, ठीक है? तो इसका जो होता है बेसिकली सी होता है, सब एक्रानॉइड हेमरेज में जो होता है निमोडिपिन जो होती है वो यूज़ होती है, ठीक है जी। मर्करी पॉइजनिंग कैन बी ट्रीटेड विथ, ठीक है? मर्करी पॉइजनिंग किससे ट्रीट होती है? ठीक है, डेस्फिरोक्सीमाइन, ट्रेंटिन, डिफ्रिप्रोन या डाइमर कैप्रोल। तो इसमें होता है डाइमर कैप्रोल इज़ द राइट आंसर। एमटीपी मेडिकल टर्मिनेशन प्रैक्टिस मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट जो था वो कब आया था? 1951, 1961, 1971 या 1981। तो ये जो था 1971 में आया था। तो बेसिकली जो है वो नेक्स्ट वीडियो आपकी जो जितने भी एक्ट्स होंगे, ठीक है, उनके ऊपर होगी। 43 अराउंड एक्ट हैं पूरे जितने भी हैं आपके इसमें ज्यूरिस्प्रूडेंस में जितने भी एक्ट हैं उसके ऊपर जो है आपकी नेक्स्ट वीडियो जो है मैं लेके आऊँगा, ठीक है जी। तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एट 1971 में आया था। विच ऑफ द फ्लोइंग ड्रग एक्ट बाई इनिबिटिंग ऑफ फंगल स्क्वेलिन इपॉक्सीडेज, ठीक है? फंगल स्क्वेलिन इपॉक्सीडेज की इनिबिशन के लिए कौन सी ड्रग एक्ट करती है? टर्विनाफाइन, क्रिसियोफुल्बिन, वोरिकोनाजोल या कैप्सोफंजी। तो इसमें जो है टर्विनाफाइन जो है वो मेन ड्रग होती है जो कि फंगल स्क्वेलिन इपॉक्सीडेज को इनिबिट करती है, ठीक है? नेम द शेड्यूल इन विच फैक्ट्री प्रेमिसेस मस्ट कंप्लाई। किस शेड्यूल में फैक्ट्री प्रेमिसेस जो होते हैं मस्ट कंप्लाई होते हैं? एम में, ओ में, पी या एन में, ठीक है? तो शेड्यूल एम के अंडर होते हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट। इन विच ईयर ड्रग रूल्स वर फ्रेम्ड अंडर द ड्रग एक्ट 1940। किस ईयर में जो थे वो रूल्स आए थे? तो इट्स 1945, ठीक है? प्लेग्रा इज काउज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन, ठीक है? प्लेग्रा जो होती है एक सिस्टमिक डिजीज होती है जो कि विटामिन B3 की वजह से जो होती है वो काउज होती है, याद रखेंगे। लार्जेस्ट एल्गी इज, लार्जेस्ट एल्गी कौन सी होती है? माइक्रोसिस्टिस, ठीक है? जो है वो लार्जेस्ट एल्गी है, ठीक है? माइक्रोसिस्टिस जो होते हैं लार्जेस्ट एल्गी होती है, कॉमनली जो होती है वो नोन एज जेंट कैल्प्स, ठीक है? जेंट कैल्प्स भी इसको बोला जाता है और ये कम्स फॉर्म मैसिव कैल्प फॉरेस्ट एंड प्रोवाइड इंपॉर्टेंट हैबिटेट फॉर न्यूमेरस मैराइन इन्वर्टिब्रेट्स। इन्वर्टिब्रेट्स मतलब एनिमल जितने भी मैराइन एनिमल्स हैं, ठीक है? तो लार्जेस्ट एल्गी कौन सी है? सेकंड ऑप्शन करेक्ट इज बी इज मैक्रोसिस्टिस। टेरेटोजेनिसिटी रेफर टू, टेरेटोजेनिसिटी किसकी वजह से होती है? एबिलिटी टू काउज डिफेक्ट्स इन आई, मतलब किसको रेफर करती है? टेरेटोजेनिसिटी का मतलब क्या होता है? तो बेसिकली इसमें जो होता है वो फिटस की अबनॉर्मल डेवलपमेंट होती है टेरेटोजेनिसिटी में, ठीक है जी। एक्टिव इम्यूनिटी में बी गेन बाई, ठीक है? एक्टिव इम्यूनिटी जो है वो किसके द्वारा गेन की जाती है? वैक्सीन, टॉक्सोइड, नेचुरल इन्फेक्शन, ठीक है? तो बेसिकली ऑल ऑफ अबव के द्वारा जो है नेचुरल वैक्सीन, टॉक्सोइड, ठीक है, नेचुरल इन्फेक्शन, इन सब के द्वारा जो होती हुई काउज्ड की जाती है, ठीक है? विच वैक्सीन इज गिवन सून आफ्टर द बर्थ, बर्थ के आफ्टर सून जल्दी कौन सी वैक्सीन दी जाती है? BCG एंड OPV वैक्सीन जो है, ठीक है? फर्स्ट ऑप्शन ए इज करेक्ट। BCG और OPV वैक्सीन जो है वो बर्थ के बाद ही जो है वो दे दी जाती है। इट्स बैसिलस कैलिमेट ग्यूरिन और OPV ओरल पोलियो वायरस वैक्सीन, ठीक है? ये जो फर्स्ट होती है BCG वो TB के लिए होती है और सेकंड जो होती है वो पोलियो के लिए होती है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन। लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन के कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं? कॉलरा, टाइफाइड, इन्फ्लुएंजा या BCG। तो इट्स ऑप्शन डी इज BCG। इन्फ्लुएंजा, टाइफाइड, ठीक है, और ये जो हैं वो इनएक्टिव इनएक्टिव हैं आपके पास, ठीक है? लाइव जो है वो BCG है, ठीक है जी। HIV इन्फेक्शन प्रीडोमिनेट इन इंडिया, ठीक है? HIV वैक्सीन वैक्सीन सॉरी HIV इन्फेक्शन प्रीडोमिनेट इन इंडिया। कौन सा HIV वैक्सीन सॉरी इन्फेक्शन सॉरी सॉरी कौन सा HIV इन्फेक्शन प्रीडोमिनेंट है इंडिया में, मतलब वो ज़्यादा पाया जाता है? तो इट्स HIV1C, ठीक है? पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म इज एसिड फास्ट बैसिलस। कौन सा पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म जो एसिड फास्ट बैसिलस के लिए होता है? तो ये जो होता है हमारे पास है ऑप्शन डी इज माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, जो है वो एसिड फास्ट बैसिलस होता है, मतलब एसिड फास्ट टेस्ट में जो पॉजिटिव रिजल्ट देता है, ठीक है जी।
प्रोटोप्लाज्मिक प्लांट टिश्यू कल्चर मेथड वाज इंट्रोड्यूस इन 1960 बाय, ठीक है, प्रोटोप्लाज्मिक प्लांट टिश्यू कल्चर किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था 1960 में? कॉकिंग, ठीक है, तो फर्स्ट इज करेक्ट, कॉकिंग के द्वारा जो था वो प्रोटोप्लाज्मिक प्लांट टिश्यू कल्चर जो था वो इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। ये जो है वो माइक्रोबायोलॉजी का आपका क्वेश्चन है। मम्प्स इज एन एक्यूट डिजीज काउज्ड बाय, ठीक है, मम्प्स जो होता है वो किसके द्वारा होता है? इस पैरामाइक्सोवायरस, ठीक है, पैरामाइक्सोवायरस के द्वारा जो है वो ये होता है और इसकी फैमिली होती है पैरामाइक्सोवेरेडिए फैमिली। सल्फा पाउडर आर स्टेरलाइज बाय, सल्फा पाउडर किसके द्वारा स्टेरलाइज होता है? हॉट एयर ओवन, ऑटोक्लेव, रेडिएशन या किसी के द्वारा भी नहीं। तो हॉट एयर ओवन के द्वारा जो है वो सल्फा पाउडर जो होते हैं वो स्टेरलाइज्ड होते हैं, ठीक है। ब्लूम स्ट्रेंथ इज़ यूज टू चेक द क्वालिटी ऑफ, ब्लूम स्ट्रेंथ किसकी क्वालिटी को चेक करने के लिए होता है? तो ये होता है जेलाटिन की क्वालिटी, ठीक है, जो कि कैप्सूल की प्रिपरेशन में यूज़ होते हैं, उसकी क्वालिटी को जो है चेक करने के लिए ब्लूम स्ट्रेंथ होता है। बेसोप्रेसिन इज़ रिलीज फ्रॉम, बेसोप्रेसिन जो होता है वो कहाँ से रिलीज होता है? तो बेसोप्रेसिन हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है। इन शुगर कोटेड सील कोट इज डन, शुगर कोटेड में कोट क्यों किया जाता है? मॉइस्चर को प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है, टू प्रिवेंट मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन, ठीक है जी। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ बॉल मिल, बॉल मिल का वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है? ठीक है, इट्स कैटिंग, कंप्रेशन, इम्पैक्ट, इम्पैक्ट एंड एट्रीशन। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, इम्पैक्ट एंड एट्रीशन जो होता है वो इसका प्रिंसिपल होता है। हाफ लाइफ ऑफ आयोडीन 131 इज, हाफ लाइफ जो होती है आयोडीन 131 की वो कितनी होती है? 8 डेज, 80 डेज, 100 डेज, 10 डेज, 12 डेज। तो इसकी होती है 8 डेज, ठीक है जी। ड्रैगन ड्रॉप रिएजेंट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम, ड्रैगन ड्रॉप रिएजेंट किससे प्रिपेयर्ड होता है? पोटाशियम आयोडीन बिस्मथ नाइट्रेट, पोटाशियम आयोडीन एंड बिस्मथ नाइट्रेट से। ग्रीन विट्रोल, ग्रीन विट्राइल इज सिनोनिमस ऑफ, ठीक है, ग्रीन विट्राइल जो है किसका सिनोनिमस होता है? तो ये होता है फेरस सल्फेट का सिनोनिमस, ठीक है। वन सच विट्राइल इज ग्रीन विट्राइल, और ग्रीन विट्राइल जो होता है ऑल्सो नोन एज फेरस सल्फेट या आयरन 2 सल्फेट भी इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सॉरी, फेरस सल्फेट और आयरन 2 सल्फेट भी बोलते हैं। कॉपर जो इसका अनदर नेम होता है, ठीक है जी। 2-3 चीज़ें आप देख लेंगे। बीच ऑफ द फ्लोइंग आर यूज फॉर द विल्सन डिजीज़, कौन सा जो होता है विल्सन डिजीज़ में यूज होता है? विल्सन डिजीज़ बेसिकली कॉपर की वजह से होती है, ठीक है। तो इसमें जो होता है वो क्या होता है? इसमें जो वो ट्राइंटीन, ट्राइंटीन जो होता है वो यूज्ड होता है। ऑप्शन सी जो होता है इज करेक्ट, ठीक है। पेंसिलेमाइन, लिंक एंड ट्राइंटीन, ठीक है, दो चिलेटिंग एजेंट होते हैं वो यूज्ड होते हैं विल्सन डिजीज़ में, ठीक है। और दिस मेडिसिन रिमूव्ड कॉपर फ्रॉम द बॉडी, बेसिकली विल्सन डिजीज़ कॉपर की वजह से होती है, इसलिए ये जो दो मेडिसिन होती है ट्राइंटीन और पेंसिलेमाइन लिंक, ठीक है, ये जो होती है वो किसको रिमूव कर देती है? हमारी बॉडी से कॉपर को, कॉपर की जब मात्रा ज़्यादा होती है विल्सन डिजीज़ होती है। गॉसिपोल रेफर टू, गॉसिपोल किसको बोला जाता है? तो गॉसिपोल जो होता है वो मेल कॉन्ट्रासेप्टिव होता है, ठीक है जी। परगेटिव एक्शन ऑफ एलॉय इज, परगेटिव एक्शन ऑफ एलॉय किसकी वजह से होता है? तो परगेटिव एक्शन ऑफ एलॉय इज एलॉय इमोडिन, ठीक है जी। ऑप्शन डी इज करेक्ट, एलॉय इमोडिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। लीगल टेस्ट इज आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर, लीगल टेस्ट किसके लिए आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होता है? तो लीगल टेस्ट जो होता है वो आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होता है डिजिटैलिस के लिए, ठीक है। डिजिटैलिस जो होता है ड्राइड लीव्स ऑफ द डिजिटैलिस परप्यूरिया और इसकी फैमिली होती है स्क्रोफुलेशी, ठीक है जी। सैफ्रोल इज ए केमिकल कांस्टेंट प्रेजेंट इन, देखो भाई जितने भी एमसीक्यूज हैं पहले बता दूं आपको वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आए हुए हैं। अब नेक्स्ट जब मैं वीडियो बनाऊंगा आपके एमसीक्यूज के तो उसके साथ आपको मेंशन करके दूंगा कि ये किस प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में आए, ताकि आप सर्च करके देख सकते हो कि उस प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में आए हैं, पक्का आए हैं, ठीक है। और ये जो था वो सैफ्रोल वाला ये एम्स में भी आया था, ठीक है। अभी एम्स जो 2025 में हुआ था, फरवरी में हुआ था, हाँ जी हाँ, तो उसमें जो फरवरी या मार्च में हुआ था उसमें ये आया था, ठीक है। मेरे को ध्यान में कि ये क्वेश्चन आया था। सैफ्रोल इज़, और हमें लगता है कि सैफ्रॉन में होता है सैफ्रोल, लेकिन सैफ्रोल जो होता है वो किस में होता है? सैफ्रोल किसका केमिकल कांस्टेंट होता है? ये होता है नटमेग का, ठीक है जी। नेक्स्ट होता है हमारे पास क्वेश्चन, अ नेचुरली अकरिंग कार्मिनेटिव इज, नेचुरली अकरिंग कार्मिनेटिव कौन सा होता है? एसोफोटिडा, अशोका, अर्जुना या अगार? तो नेचुरली अकरिंग कार्मिनेटिव होता है हमारे पास एसोफोटिडा, एसोफोटिडा हींग, एसोफोटिडा, ठीक है। एमिटिन इज द मेन एक्टिव इंग्रेडिएंट ऑफ, एमिटिन किसका मेन एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है? इट्स एपिकैक, जिसको एपिकैक कोआना भी बोलते हैं, ठीक है। एंटीप्रोटोजोल होता है, ठीक है। और इंड्यूस वॉमिटिंग, वॉमिटिंग इंड्यूस करवाता है। जब भी पॉइजन वगैरह हम खाते हैं तो एपिकैक या एमेटिन जो है वो दिया जाता है। एमेटिन बेसिकली मेन इंग्रेडिएंट होता है एपिकैक का, ठीक है।
इज़ नोन एज द इंडियन जिन्स। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ से भी आता है, पायरेंथम, ये जो होता है पायरेंथम करके या कुछ ऐसा होता है, वो इंसेक्टिसाइड होता है, ठीक है, देख लेना आप स्पेलिंग को। इज़ नोन एज इंडियन जिनसिंग, इंडियन जिनसिंग किसको बोला जाता है, ठीक है, पेकोरिया, चिराटा, जेंशियन या बिदानिया। तो बिदानिया सोमनीफेरम जो होता है उसको हम अश्वगंधा बोलते हैं, अश्वगंधा को इंडियन जिनसिंग बोला जाता है, ठीक है जी। वोलेटाइल ऑयल ऑफ कोरिएंडर कंटेन्स अबाउट 90% ऑफ क्या कंटेन करता है, इट्स डी लेनोलोल, ठीक है, लेनालोल जो है वो डी लेनोलोल जो होता है वो कंटेन करता है वोलेटाइल ऑयल ऑफ कोरिएंडर, ठीक है जी। सोर्स ऑफ बिन क्रिस्टिन इज, बिन क्रिस्टिन आपको पता है, सोर्स ऑफ बिन क्रिस्टिन क्या होता है, बिन का जिसको आप बोलते हैं, जिसमें बिन क्रिस्टिन पाया जाता है और बिन का सदाबहार होता है, ठीक है, कैथरेंथस रोजियस, ठीक है, इसका सोर्स होता है। शेड्यूल एच इन द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट टू द रूल स्टैंड फॉर। अच्छा, रूल्स जो हैं वो 26 हैं, ठीक है, और एक्ट जो है वो 2 हैं, ठीक है, जहाँ तक मेरे अभी ध्यान में आ रहा है, ठीक है। तो शेड्यूल और एक्ट में फ़र्क है, ठीक है जी। जो सॉरी, रूल्स और एक्ट में फ़र्क है। रूल्स वो हैं जो आपके जितने भी ABCDEF जो भी हैं X तक 22 तक, ठीक है, वो आपके रूल्स हैं, और एक्ट 2 हैं, ठीक है। तो शेड्यूल एस जो है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट टू द रूल स्टैंड फॉर, ठीक है, इज स्टैंडर्ड फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग, स्टैंडर्ड फॉर स्टेरिलाइज अम्बिलिकल टेप्स, स्टैंडर्ड फॉर कॉस्मेटिक्स। तो इसमें स्टैंडर्ड फॉर कॉस्मेटिक, एस स्टैंड फॉर कॉस्मेटिक, कॉस एस है ना बीच में, तो इस कॉस्मेटिक, ठीक है। क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री इन इंडिया इज मेंटेन बाय, क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री, ठीक है, जो क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं जितने भी ह्यूमंस बींग्स के ऊपर होते हैं, तो उसकी रजिस्ट्री कौन मेंटेन करता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन दिल्ली, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च न्यू दिल्ली, या इंस्टीट्यूट ऑफ क्लिनिकल रिसर्च न्यू दिल्ली, या सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन न्यू दिल्ली। तो इसका ऑप्शन आता है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च न्यू दिल्ली, जो है उसको क्या करता है, मेंटेन करता है। चेयरमैन ऑफ ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड इज, चेयरमैन कौन है ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड का, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, ठीक है। शेड्यूल आर ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट डील भी, शेड्यूल आर किसके साथ जो है वो डील्स करता है, इट्स मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव। DPCO इज इशूड अंडर बीच एक्ट, DPCO किस एक्ट के अंडर जो था वो इशूड हुआ था, ठीक है। तो DPCO जो था वो एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट के अंडर जो था वो इशूड हुआ था, ठीक है जी। DPCO जो था वो ड्रग प्राइस कंट्रोल जो था वो न्यू जो है वो 2013 में आया है, ठीक है, एक्ट, और जो ओल्ड था वो 1995 में आया था, ठीक है। और न्यू कब आया था, मतलब न्यू जो था 2013 में आया था, और ये जो था वो 15 मई 2013 को जो था वो क्या हुआ था, केम इन फोर्स, मतलब इनएक्टेड हुआ था, ठीक है। ड्रग ऑर्डर केम इनटू, ठीक है, ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर केम इनटू फोर्स इन ईयर, किस ईयर में जो था ये आया था, तो DPCO ड्रग प्राइस कंट्रोल मैंने पीछे आपको बता दिया 1955 में आया था, ठीक है जी, 1955। द लेफ्ट हैंड टॉप कॉर्नर ऑफ द लेवल ऑफ शेड्यूल एक्स बल्क ड्रग्स कंटेन, तो एक्स जो बल्क ड्रग्स होती हैं, नार्कोटिक ड्रग्स जितनी भी होती हैं, उनमें क्या लिखा होता है, तो उसमें XRX जो होता है लेफ्ट टॉप कॉर्नर में जो होता है वो लिखा होता है, ठीक है जी। रिलेटेड जेनरा बिलोंग टू सेम, ठीक है, जेनरा जो रिलेटेड है वो किसके बिलोंग करता है, सेम, मतलब किसकी तरह सेम बिलोंग करता है, तो इसमें जो होता है फैमिली, फैमिली जेनरा ये रिलेटेड होते हैं, ठीक है। इन बायोलॉजी बर्ड फैमिली डिस्क्राइब द ब्रॉडेस्ट ग्रुप कैटेगरी, देन अंडर द फैमिली कम्स जेनस और जेनरा एंड देन स्पीसीज, ठीक है, ये आता है। LSD इज डिराइव फ्रॉम, LSD किससे डिराइव्ड हुआ है, फ्रॉम, ठीक है, इस लाइसर्जिक एसिड डाईथाइलेमाइड, ठीक है, लाइसर्जिक एसिड डाईथाइलेमाइड जो है वो कहाँ से जो है वो डिराइव्ड होता है, फंगस से, ठीक है जी। LSD इज फ्रॉम डिराइव्ड फ्रॉम फंगस। रेडिश ब्राउन कलर ऑफ कैलामीन इज, ठीक है, जो कैलामाइन होता है उसका रेडिश ब्राउन कलर किसकी वजह से होता है, जिंक क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड, फेरिक ऑक्साइड, पोटाशियम परमैंगनेट। तो इट्स फेरिक ऑक्साइड जिसकी वजह से जो होता है वो कैलामाइन लोशन जो होता है उसका कलर क्या होता है, पिंक सा होता है, सॉरी ब्राउन सा होता है, ठीक है। और इसमें जो कैलामाइन लोशन होता है वो क्या होता है कि ईचिंग वगैरह हो उसके लिए यूज़ किया जाता है बेसिकली। उसके बाद हमारे पास आता है बाल, VAL इज़ यूज अगेंस्ट बिच मेटल पॉइजन, इट्स ब्रिटिश एंटी लुइसाइट जो है वो किसकी पॉइजनिंग में ज़्यादा यूज़ किया जाता है, कॉपर, साइनाइड, मरकरी या आयरन। तो बेसिकली BAL जो है बाल जिसको हम बोलते हैं ब्रिटिश एंटी लुइसाइट, उसको जो है वो मरकरी की पॉइजनिंग में ज़्यादा यूज़ किया जाता है, पेरेंटली एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है इसको, मरकरी हो गया, कॉपर हो गया, लेड हो गया, गोल्ड, ठीक है, इन सब में। द एंटीबायोटिक ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनिजुलेई से कौन सी एंटीबायोटिक जो है वो ऑब्टेन्ड होती है, तो क्लोरोमफेनिकोल जो है वो इसे जो है वो ऑब्टेन्ड होती है एंटीबायोटिक्स जो स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनिजुलेई है, ठीक है। सोडियम फ्लोराइड इज़ यूज टू क्योर, सोडियम फ्लोराइड जो होता है यूज होता है टू क्योर एसिडिटी, डेंटल केरीज, इन्फ्लेमेशन ऑफ माउथ, बैक्टीरियल इन्फेक्शन।
तो इसमें जो है ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, इट्स डेंटल कैरीज, ठीक है। इनऑर्गेनिक साल्ट होता है और फ्लोराइड और सेफ इफेक्टिव होता है प्रोटेक्टिंग टीथ फ्रॉम टूथ डिके, ठीक है। सोडियम फ्लोराइड जो होता है यूजफुल होता है प्रिवेंटिंग डेंटल कैविटीज एंड एक्ट एज ए वाइटनर फॉर अ टीथ, ठीक। फॉर प्रिपरेशन ऑफ इमल्शन यूजिंग फिक्स्ड ऑयल द रेशियो ऑफ ऑयल वाटर गम, ठीक है। जब प्रिपरेशन ऑफ इमल्शन होती है तो यूजिंग फिक्स्ड ऑयल यूज़ होता है, तो ऑयल वाटर और गम की रेशियो कितनी होती है, ऑयल वाटर गम। तो इसमें जो होता है 4:2:1 जो है ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। ऑयल वाटर गम की रेशियो होती है 4:2:1, ठीक है। लिग्निफाइड कॉर्क इज फाउंड इन, लिग्निफाइड कॉर्क किस में प्रेजेंट होती है, फोडोफाइलम, रॉवोल्फिया, फिड्रा या बेलाडोना। तो रॉवोल्फिया में जो होता है लिग्निफाइड कॉर्क प्रेजेंट होती है। तो यही था आज की वीडियो में, आई होप आपको पसंद आई होगी। मैं हर वीडियो में यही बोलता हूँ कि मेरी प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी दिक्कत हो जाती है कभी कभी, तो कुछ भी गलती हो या कुछ भी मैंने गलत बोल दिया हो, क्योंकि मेरे को भी ज़्यादा चीज़ों का अभी नॉलेज नहीं है, ठीक है। तो कुछ भी गलत बोल दिया हो तो आप मेरे को बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि इससे यहाँ पे मेरी गलती है, उसमें आगे मैं सुधार करने की कोशिश करूँगा। राधे राधे।